दोस्तों, क्या भारत के मेक इन इंडिया और सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाली योजनाएं अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गई है। चीन ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में बड़ा कदम उठाया है और इसका असर व्यापार से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल और टेक्नोलॉजी सेक्टर तक पड़ सकता है। इसके अलावा इस बार की ब्रिक्स समिट भारत के अंदर होनी है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग होने वाली है उससे चीन के विदेश मंत्री ने दूरी बना ली है। इसके पीछे क्या कारण है और ये क्या संकेत है कि आने वाले समय में शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट से दूरी बना लेंगे और भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट फेल भी साबित हो सकती है। इस पर भी बात करेंगे डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल चीन ने अब विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ नया विवाद आगे बढ़ा दिया है। चीन का आरोप है कि भारत सरकार सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर में ऐसी नीतियां चला रही है जिनमें घरेलू कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलता है और विदेशी कंपनियों, खासकर चीनी कंपनियों को नुकसान होता है। दरअसल चीन ने यह मामला दिसंबर 2025 में उठाया था। डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक सबसे पहले दोनों देशों के बीच बातचीत यानी कंसल्टेशन होता है ताकि विवाद आपसी सहमति से सुलझ सके। भारत और चीन के बीच 10 फरवरी 2026 को बातचीत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब चीन ने डब्ल्यूटीओ से आधिकारिक तौर पर एक पैनल बनाने की मांग की है। ये पैनल मामले की जांच करेगा और तय करेगा कि भारत की नीतियां डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है या नहीं। चीन का कहना है कि भारत कुछ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस पर ज्यादा आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। इसके अलावा सरकार कई योजनाओं में घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी योजना में भारतीय कंपनियों के बने सोलर पैनल या उपकरणों को बढ़ावा दिया जाता है तो विदेशी कंपनियों को बाजार में नुकसान हो सकता है। चीन का दावा है कि ये डब्ल्यूटीओ के निष्पक्ष व्यापार नियमों का उल्लंघन है। चीन ने खास तौर पर उन नियमों का हवाला दिया है जो सब्सिडी, व्यापार और निवेश से जुड़े हैं। बीजिंग का कहना है कि भारत की कुछ प्रोत्साहन योजनाएं विदेशी कंपनियों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करती, क्योंकि चीन दुनिया में सोलर उपकरणों और टेक्नोलॉजी उत्पादों का बड़ा निर्यातक है। इसीलिए उसे इन भारतीय नीतियों से सीधे असर पड़ता है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनवरी 2026 में भी चीन ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में एक और शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में भारत की ऑटोमोबाइल, बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी सेक्टर की प्रोत्साहन योजनाओं को चुनौती दी गई थी। वहां भी दोनों देशों के बीच बातचीत से समाधान नहीं निकल पाया था। अब अगर डब्ल्यूटीओ पैनल बनता है तो दोनों देशों को अपने अपने पक्ष में सबूत और दलीलें पेश करनी होंगी। ये प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है और कई बार फैसले आने में सालों लग जाते हैं। हालांकि ऐसे मामलों का असर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि व्यापारिक और राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ता है। अगर भारत और चीन के व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का चीन को निर्यात लगभग 36% बढ़कर 19.47 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं चीन से भारत का आयात करीब 16% बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो गया। इसी वजह से भारत का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 2025-26 में ये घाटा 112.6 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल 99.2 अरब डॉलर था। यानी एक तरफ भारत चीन से भारी मात्रा में सामान खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में डब्ल्यूटीओ का ये मामला भारत की इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया अभियान और विदेशी निवेश पर असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि डब्ल्यूटीओ इस विवाद में क्या फैसला देता है और क्या भारत अपनी नीतियों में बदलाव करेगा या अपने फैसलों का मजबूती से बचाव करेगा। दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्री वैंग यी आगामी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये जानकारी चीन के विदेश मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के मुताबिक वैंग यी पहले से तय कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, इसीलिए वे नई दिल्ली नहीं आ पाएंगे। उनकी जगह भारत में चीन के राजदूत इस बैठक में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की ये 2 दिवसीय बैठक 14 से 15 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। इस समय ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भारत के पास है। हर साल इस संगठन की अध्यक्षता अलग अलग सदस्य देशों के पास जाती है और इस बार भारत मेजबानी कर रहा है। हालांकि चीन के विदेश मंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन चीन ने साफ कहा है कि वह भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का समर्थन करता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि बीजिंग ब्रिक्स
ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत की सफल मेजबानी में पूरा सहयोग देगा। वहीं इस बार की बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि ये ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक राजनीति और व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। खासकर अमेरिका और चीन के रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा भी जारी है। माना जा रहा है वैंग यी का कार्यक्रम उसी दौरे से टकरा रहा है, जिसके कारण वह ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची समेत कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बैठक में आर्थिक सहयोग, क्षेत्र सुरक्षा और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि भारत की मेजबानी में होने वाली ये ब्रिक्स बैठक वैश्विक राजनीति और आर्थिक सहयोग को किस दिशा में ले जाती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।